एजुकेशन इज़ अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसलिए अपने जीवन में सभी एक विद्यार्थी की तरह होते हैं जो लगातार सीखने का प्रयास करते हैं और आद्योपांत पूर्ण रूपेण कभी नहीं सीख पाते। अपनी बात को प्रारंभ करने के पहले मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं कि आप बच्चे हमारे द्वारा बनाए गए टूटे फूटे वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में मैं आज हिंदी विशिष्ट के प्रश्न पत्र में सदैव पूछे जाने वाले एक प्रश्न की चर्चा करने वाला हूं, जो कि पत्र लेखन से संबंधित होता है। आप सभी छात्र छात्राएं जानते हैं कि हिंदी के प्रश्न पत्रों में पत्र लेखन की विधा अनिवार्य रूप से पूछी जाती है, जिस पर 5 अंक निर्धारित किए जाते हैं। निबंध लेखन के पश्चात सर्वाधिक अंक का यह भी एक प्रश्न होता है। निबंध लेखन की कला के संबंध में मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, ग्रुप पर सेंड भी किया था, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए पत्र लेखन के संबंध में जो जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं, उनको ध्यान से सुनिए। मैंने ग्रुप पर स्वयं के द्वारा बनाए हुए जो नोट्स सेंड किए हैं, यदि आपने उनको लिख लिया हो तो उनको सामने भी रख सकते हैं। पत्र लेखन की विधा एक महत्वपूर्ण कला होती है जो प्राचीन काल से ही मानव इतिहास से जुड़ी रही है। पत्रों के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। परीक्षाओं में दोनों प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रश्न में अथवा लगा होता है। तो एक प्रश्न में औपचारिक पत्र अथवा दूसरे प्रश्न में अनौपचारिक पत्र पूछा जाता है। सामान्यतः इसी प्रकार का क्रम रहता है। औपचारिक पत्र क्या है? सरल सी भाषा में इस तरह से आप समझ सकते हैं कि शासकीय संस्थाओं को, अर्ध शासकीय संस्थाओं को अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों के माध्यम से हम अपनी बात को, अपने उद्देश्य को भेजते हैं ताकि उसकी पूर्ति हो सके, उसका निवारण हो सके। इन पत्रों में भाषा सरल होती है, संतुलित होती है एवं अनावश्यक रूप से इसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा जा सकता है। हमारे जो लिखने का उद्देश्य होता है, साफ साफ उस पर ही हमारा ध्यान आकर्षण होता है और संतुलित भाषा में, सरल शैली में, सरल शब्दों के द्वारा हम अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चलिए, दूसरी ओर जो अनौपचारिक पत्र होते हैं, इन पत्रों को हम पारिवारिक पत्र भी कह सकते हैं। अपने परिवारजनों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, मित्रों के लिए लिखे जाने वाले पत्र इस श्रेणी में आते हैं। समय के साथ दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति हुई और अब इन पत्रों का स्थान मोबाइल के मैसेजेस ने ले लिया है। आज का युवा अंतर्देशीय कार्ड, लिफाफों को भूलता जा रहा है। चलिए, इस क्रम में बहुधा देखा गया है कि छात्र अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों में अंतर नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मित्र को पत्र लिखना है, तब भी अनेक छात्र छात्राएं जो सीखते नहीं हैं, वो शुरुआत में सेवा में श्रीमान करके लिख देते हैं, उसमें अपना विषय भी लिख देते हैं, जो कि अनौपचारिक पत्रों में कभी नहीं लिखा जाता। अनौपचारिक पत्र मात्र पारिवारिक पत्र होते हैं, जिनके लिखने का ढंग थोड़ा सा अलग होता है और औपचारिक पत्र
लिखने का ढंग अलग सा होता है, जो कि मैंने अपने द्वारा लिखे गए नोट्स ग्रुप पर डाले हैं, आप उनको देख सकते हैं। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि पत्र लेखन की जो कला है उसके 4 अंग होते हैं। सबसे पहले आता है पता एवं दिनांक, उसके बाद आता है संबोधन या अभिवादन, इसके बाद आता है विषय वस्तु अथवा जिसके ऊपर पत्र लिखा गया है उसका विवरण, और चौथे नंबर अंतिम रूप से आता है पत्र का समापन एवं अपने हस्ताक्षर या अपना नाम। ये मुख्य 4 अंग होते हैं जिनके बीच में संपूर्ण पत्र बंधा होता है। याद रखिए, अनौपचारिक पत्रों में और औपचारिक पत्रों में काफ़ी अंतर होता है। परीक्षा में ये प्रश्न भी आ सकता है कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों में क्या अंतर है। शब्द से भी स्पष्ट होता है कि जहाँ औपचारिकता का प्रयोग ना किया जाए, जहाँ औपचारिकता वर्जित होती है, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं, और जहाँ पर हम औपचारिकता दिखाते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के संबोधनों द्वारा कुशलक्षेम पूछने का भाव जो होता है, या अपनी कुशलक्षेम बताने का जो भाव होता है, अथवा हम जो अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं, वो सब इस श्रेणी में आते हैं। जबकि अनौपचारिक पत्रों में हम सीधे अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की लाग लपेट नहीं होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। चूँकि ये प्रश्न 5 अंकों पर आता है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम पत्र लेखन का कार्य कर रहे हैं उसमें नपे-तुले शब्द होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए, वाक्यों को लंबा नहीं खींचना चाहिए, और अपनी बात को बिंदुवार कहना चाहिए। हो सके तो हमें पैराग्राफ बना करके भी ये पत्र लेखन करना चाहिए। इसी क्रम में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो औपचारिक पत्र होते हैं, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के पत्र आते हैं। एक तो सरकारी ऑफिसों, कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लिखे जाने वाले पत्र, और दूसरे सामान्य पत्र होते हैं। सामान्य पत्रों के अंतर्गत शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, जन्मदिन बधाई पत्र, शोक संदेश, शिकायती पत्र, पूछताछ पत्र इत्यादि शामिल होते हैं। जबकि औपचारिक पत्रों में सीधे सीधे सगे संबंधियों, रिश्तेदारों अथवा अपने मित्र भाइयों के लिए लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। आशा है कि आप इस जानकारी के द्वारा अपने पत्र लेखन की कला को और अधिक निखारेंगे और अधिक उत्कृष्ट बनाएंगे, ताकि वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले आवेदन पत्र अथवा पारिवारिक पत्र को आप भली भांति लिख सकें एवं अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।